हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम था 13 सितंबर 2025। शिफ्ट सेकंड का एनालिसिस है ये। तो मैं मेरे एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा, क्या क्या मुझे दिक्कतें आई, वो भी इसमें बताऊंगा मैं। तो इससे आपको एक हेल्प ये हो जाएगी कि आपकी शिफ्ट आएगी तब आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ को कैसे टैकल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं आपको एंट्री टू एग्जिट ऑल द एक्सपीरियंस। सो इसमें पहले जो चेकिंग स्टाफ था एंट्री के टाइम, तो इट वाज गुड एंड स्टेट पुलिस आल्सो प्रेजेंट ऑन द सेंटर फॉर सिक्योरिटी। और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई एंट्री के टाइम जो ज़्यादा हो सकती थी। उसके बाद में उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आईडी डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद अंदर भेज दिया। अंदर भेजने के बाद मुझे थंब फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होने के बाद उन्होंने कंप्यूटर अलॉट किया। कंप्यूटर अलॉट होने के बाद वहाँ पे मैं बैठा, लेकिन मैं आगे बताऊंगा आपको कि कंप्यूटर और माउस और जो स्पेस थी वहाँ पे उसके बारे में। तो कंप्यूटर एंड माउस इज़ नॉट न्यू, इट्स टू ओल्ड एंड स्पेस इज़ टू स्मॉल टू सिट एंड सॉल्व द एग्ज़ाम। क्योंकि एक छोटा सा छोटी सी जगह थी, उसमें ही उन्होंने CPU रखा था लेफ़्ट साइड में, और बहुत छोटी जगह थी, और एक साइड माउस रखा था। और जो रफ वर्क करने के लिए जो पेज देते हैं उस पर भी आऊँगा मैं। तो वो रखने के बाद हम बहुत स्पेस छोटी हो गई थी वहाँ पे। तो इसी वजह से मुझे वो प्रॉब्लम फेस हुई कि वहाँ पे छोटी स्पेस थी और इनका माउस था, तो माउस भी ऐसे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो आगे आऊँगा मैं उसके ऊपर भी कि नेटवर्क ग्लिचेस और टेक्निकल इशू। पर्सनली देखा जाए तो आई डू नॉट फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग एग्ज़ाम, बट माउस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। प्रॉब्लम टू क्लिक एंड आंसर एंड इट टेक टू मच टाइम। जैसे ही मैं माउस शुरुआत में एंट्री करने के बाद कंप्यूटर बैठा, माउस देखा तो वो स्लो लैग कर रहा था थोड़ा। तो मुझे लगा कि इसके नीचे माउस पैड नहीं है, इसकी वजह से हो रहा होगा। तो मैंने उनको माउस पैड मांगा। माउस पैड मांगने के बाद फिर मुझे उन्होंने माउस पैड दिया, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम फेस हो रहा था। और जब एग्ज़ाम में वैसे रहा तो जब क्लिक करने के बाद वो जल्दी क्लिक नहीं हो रहा था, और इसकी वजह से मेरा भी टाइम उसमें बहुत ज़्यादा चला गया। सो उसके बाद आते हैं पेन एंड पेपर पे। जो पेपर उन्होंने अलॉट किया था, पेन और पेपर, तो this time pen is changed, but rough paper was same which previously provided at this selection post 13 exam time. Paper quality is not good because when I try to draw line it tear. और जो पेन था उन्होंने इस टाइम चेंज किया था, उसमें नटराज का पेन लाया है उन्होंने, जो रेड और ब्लू में आता है, सॉरी रेड और ब्लैक में आता है। तो वो पेन दिया है नटराज का। उसके बाद में जो पेपर है रफ वर्क करने के लिए, वही सेम पेपर है जो सिलेक्शन पोस्ट 13 में दिया हुआ था उन्होंने। क्योंकि मैंने सिलेक्शन पोस्ट 13 का भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें जब मैं सर्कल करने के लिए गया था तो वो पेपर तब भी टियर हो गया था, और इस टाइम मैंने जब लाइन ड्रॉ करने की तो भी वो टियर हो गया है, मतलब फट गया था वो, सीरियसली बोला जाए तो। और अभी आते हैं एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में, जो सबके लिए बहुत बेसब्री से इसी का इंतज़ार रहा था। तो एग्ज़ाम रिव्यू बाय सेक्शन वाइज ले लेंगे। देखा जाए तो जब एग्ज़ाम देने जाओगे आप, तो कंप्यूटर पे आपको प्रीवियस जो TCS लेता था उसकी तरह नहीं आएगा। अभी देयर आर 4 सेक्शन, जीके, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं मैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए तो पता ही होगा। तो देखा जाए तो उन्होंने सेक्शन वाइज बांटा नहीं है स्पेशली, वहाँ पे लिख के कि ये रीजनिंग है, ये मैथ है, ये जीके है। तो उन्होंने वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी ऐसे करके लिखा है। तो पार्ट ए में वहाँ पे इंग्लिश है, पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस है, पार्ट सी में मैथ है, और पार्ट डी में इंग्लिश है। तो ऐसे करके 4 पार्ट दिए हैं। तो हर एक के हिसाब से अपना अपना ये है कि आप कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना चाहोगे। तो आपको पहले जो भी सॉल्व करना है वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने शुरुआत से प्रैक्टिस की है, मॉक दिया है, तो मुझे जनरल अवेयरनेस स्टार्ट में सॉल्व करने की आदत है। तो मैं जीके को पहले सॉल्व कर देता हूँ, जीके के बाद मैं इंग्लिश पे आता हूँ, इंग्लिश सॉल्व होने के बाद फिर मैं रीजनिंग पे जाता हूँ, और फाइनली मैं मैथ को सॉल्व करता हूँ। तो इस तरह में जो मेरी 60 मिनट है वो हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर एग्ज़ाम देने आओगे तो आप को जो भी सॉल्व करना है वो यहाँ से पार्ट ए बी सी डी करके देख सकते हैं। आपको कौन सा पहले सॉल्व करना है, एक आइडिया यहाँ से लग जाएगी। सो नेक्स्ट आता है पेपर का लेवल के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे GA का लेवल, मतलब जनरल अवेयरनेस का लेवल। तो वो जनरल अवेयरनेस का लेवल क्या था,
तो देखा जाए तो मेरे पेपर में इट हैज़ अ लेंदी क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट बेस्ड एंड नॉट मोर देन 10 to 12 क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन सेम फ्रॉम प्रीवियस टाइप, वन सेंटेंस, करंट अफेयर आस्क विथ स्टैटिक्स टॉपिक, so prepare well for that. Science weightage is negligible, geographical conceptual clarity needed in subquestion. My shift of GK was moderate to tough side, so जो मेरा शिफ्ट था वो बहुत लेंदी बोला जाए तो, हाँ मतलब 10-12 क्वेश्चन ही थे जो कि लेंदी थे, से स्टेटमेंट वाइज दिए थे क्वेश्चन, और 1-2-3 स्टेटमेंट देने के बाद फिर ऑप्शन उन पूछा था कि इनमें से करेक्ट कौन से होंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन में 1-2-3 1-2-2-3 ऐसे करके वो ऑप्शन थे। तो देखा जाए तो जो मेरी शिफ्ट थी उसमें 10-12 क्वेश्चन आए थे टफ, और उसके बाद में जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वन सेंटेंस क्वेश्चन थे, मतलब वन सेंटेंस मतलब सिर्फ सेंटेंस दिया और उसके बाद में आपको पूछा है कि ये क्या है, तो ऐसे करके जीके के क्वेश्चन भी आए थे। और स्टैटिक पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, जो करंट है, करंट के टॉपिक है, जो करंट के 2024 और 25 का करंट अफेयर है, तो उसको उन्होंने स्टैटिक जीके से जोड़ा है, और स्टैटिक जीके को जोड़ने के बाद वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस तरह जीके का है, तो मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं बता सकता कि डायरेक्टली ये आए थे, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ आपको कि 24 और 25 का करंट अफेयर दोनों करके जाइए आप, और हो सके तो उसको स्टैटिक से भी अप्लाई करके देखिए ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो। तो नेक्स्ट आते हैं मेरा मतलब देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस का मेरा मॉडरेट टू टफ साइड रहा। तो नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश। बहुत सारे लोगों को होगा कि जीके का तो हो गया, इंग्लिश का क्या होगा। तो इंग्लिश में भी देखा जाए तो मेरे पर्सनल शीट में आए थे जो कि वो भी टफर साइड ही थे, टफर साइड इसमें भी लिखा भी है मैंने, जैसे कि इट हैज़ टफर साइड इन माई शीट, अननोन सिनोनियम्स एंटोनियम्स, सो लॉन्ग पैराग्राफ and PQRS type frequent question 4 to 5 question. Problem in this type, it is not properly fit on the screen, and that's why it takes time. Statement error also are there, same pattern near about. Homonyms types also included. My shift English was moderate to tough side. ये हुआ इंग्लिश लोग, इंग्लिश जिन्होंने इंग्लिश समझते हैं उनके लिए हुआ। अभी हिंदी में बता देता हूँ। मेरी जो इंग्लिश का पोर्शन था उसमें देखा जाए तो टफ़र साइड में पूछा है, जो कभी मैंने सिनोनिम्स देखे भी नहीं, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ बहुत साल से, तो सिनोनिम्स एंटोनिम मैंने देखे भी नहीं, वैसे भी पूछे थे उन्होंने। और जो एक पैराग्राफ दिया था, पैराग्राफ देने के बाद उसके नीचे क्वेश्चन थे, तो वो पैराग्राफ इतना बड़ा था कि आपको वो पढ़ने के लिए ही बहुत सारा टाइम चला जाएगा। और जो PQRS के क्वेश्चन थे वो भी 4-5 क्वेश्चन आए थे इसमें, आपको अरेंज करने थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था इन PQRS में कि जो ये PQRS का मॉडल है, उन्होंने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए थे, लेकिन वो एक के नीचे एक ना होके P होने के बाद Q आगे था उसके, और फिर नीचे स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद फिर R था, फिर यस था, ऐसे करके मतलब वो फिट नहीं बैठ रहे थे स्क्रीन में उनके। तो दैट्स वाई टेक लिटिल बिट टाइम ऑफ माइंड। सो और इसमें स्टेटमेंट एरर जो हम एरर करके जाते हैं, तो उसके भी क्वेश्चन देखने को मिले, 3-4 क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिले हैं। तो आप भी अगर इंग्लिश के लिए भी सोच रहे हैं तो आप इस पर भी रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद में होमोनिम्स, आपको पता ही होगा होमोनिम्स का भी पोर्शन है, तो होमोनिम्स भी 2 क्वेश्चन शायद आए थे होमोनिम्स के भी। सो और ओवरऑल देखा जाए तो मेरी इंग्लिश का शिफ्ट जो है वो मॉडरेट टू टपर साइड ही रहा, इंग्लिश का भी। और आप इसके ऊपर से एक अनुमान निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है आपकी शिफ्ट में। उसके बाद में आऊँगा मैं रीजनिंग के ऊपर। तो देखा जाए तो ये सबसे इजी सेक्शन था मेरे एग्ज़ाम में। तो पहले इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ जिनको इंग्लिश में समझ में आता है। तो दिस सेक्शन ऑफ माई शिफ्ट वॉज इजीएस्ट, नो हार्ड क्वेश्चन वॉज देयर अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, ऑल क्वेश्चन वर आस्क्ड बट न्यू टाइप्स क्वेश्चन सीन 2 to 3, नो क्लॉक्स, नो कैलेंडर, नो डायग्राम क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है इनका सर्वर झेल नहीं पाता होगा ये बातें। और अगर ये बात बोलूँगा तो भाई ये विवाद हो जाएगा, पता है आपको, लेकिन जान दो, 100 रुपये तो दिए हैं, बोल सकते हैं। सो ओवरऑल माई शिफ्ट वॉज इजीस्ट, क्योंकि रीजनिंग का बहुत ईजी था, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया। उसके बाद में हाँ 2-3 क्वेश्चन जैसे नए दिखे थे मुझे, उसमें ऐसे कुछ तो नया था, मतलब ऑप्शन से खेल रहे थे वो, और बोल रहे थे कि ऑड वन आउट फाइंड कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2-3 क्वेश्चन नए दिखे मुझे, और बाकी के तो वही है, आप जब मॉक में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो उसी टाइप के क्वेश्चन रहे हैं, कोई हार्ड नहीं है। लेकिन ये क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था, और डायग्राम टाइप जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो भी नहीं थे इस बार। तो ये हुआ रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग का बहुत इजी शिफ्ट रहा है मेरा।
मतलब बहुत इजी, आप 25 में से 25 में से 24 सॉल्व कर सकते हैं आराम से। उसके बाद में आते हैं हम लास्टली और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ। सो बहुत सारे पूछते हैं लोग कि मैथ कैसा रहा क्या रहा, तो मैं बताना चाहूँगा मेरी पर्सनल शिफ्ट मैथ वॉज मॉडरेट बट लेंदी। प्रिपेयर ऑल टॉपिक ऑफ बेसिक मैथ, एडवांस मैथ क्वेश्चन ओनली 2 to 3 क्वेश्चन आर देयर, नो ट्रिगो नो DI, कारण तो पता ही होगा आपको, डायग्राम इनका सर्वर नहीं झेल पाता हूँ। सो बेसिकली नो डायग्राम क्वेश्चन, अभी और कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। सो देखा जाए तो मैथ वॉज मॉडरेट टू टफ मेरी शिफ्ट के लिए, तो इतना भी नहीं था टफ, लेकिन मॉडरेट कहूँगा मैं, क्योंकि लेंदी भी बहुत था। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखा जाए तो आप टॉपिक बता सकता हूँ मैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। उसके बाद में देखा जाए तो मिक्सचर एलिगेशन, जो बेसिक मैथ्स है अपने बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एडवांस के ऊपर इतना फोकस नहीं कीजिए। एडवांस के ऊपर अगर फोकस करोगे तो फिर 2-4 क्वेश्चन ही आएंगे उसमें से, और 2-4 क्वेश्चन के लिए आप इतने बाकी के 23-24 क्वेश्चन को नहीं कम आंक सकते। तो बेसिक मैथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। बेसिक मैथ के ऊपर फोकस करने के बाद फिर आप हो सकता है कि अच्छा प्रिपेयर कर जाएँ। उसके बाद में एक सेप अटेम्प्ट के लिए भी पूछा जाता है कि सेप अटेम्प्ट क्या रहेगा क्या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि 78 to 85 ये जो अटेम्प्ट है वो सेप है मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी नहीं आ रहे हैं मेरी शिफ्ट के लिए देखा जाए तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में इससे भी इजी क्वेश्चन आ जाए। तो सेप अटेम्प्ट मुझे लगता है कि 78 to 85 तक होने चाहिए, और अगर आप प्रो है, इफ़ यू आर प्रो देन यू कैन गो 90-95, सो यू कैन गो इट। तो यही था, और आगे मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैसेज टू सिस्टम को मेरा एक मैसेज है कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड शो विच प्रॉब्लम आई हैव फेस ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम हॉल, नॉट फॉर एनी क्वेश्चन रिवीलिंग, एंड फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट प्लीज़ फोकस टू इम्प्रूव सिस्टम का अर्थ है नीतीश राजपूत भैया का वीडियो मैं बताया वो, रादर दैन द ब्लेमिंग स्टूडेंट। ये रिवीलिंग करो ये ऐसे, इससे अच्छा है कि आप अपने सिस्टम पे ही सुधार करो, ताकि हो सके कि आगे आने वाली शिफ्ट में लड़कों को प्रॉब्लम ना हो जाए। और उसके बाद में एक मैसेज स्टूडेंट के लिए भी एक मैसेज है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में पैनिक नहीं होना है। अगर आपका सिस्टम टेक्निकल एरर आता है तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको इन्विजिलेटर से बात करनी है, वो आपका सिस्टम चेंज कर देंगे। हाँ उसमें आपको दिक्कत परेशानी तो होगी, जो मेंटल प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, क्योंकि अगर सिस्टम बंद पड़ता है तो अंदर से एक फीलिंग आती है अजीब सी, तो होता है। लेकिन पैनिक नहीं होना, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं वही कर सकते हैं। सो बिलीव इन योर सेल्फ, या विश्वास रखिए कि अच्छा होगा। और क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करिए, रीड करने के बाद रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, एंड इफ़ यू डू नॉट अवेयर अबाउट क्वेश्चन स्किप इट एंड गो अहेड। क्योंकि आप रीडिंग करोगे, समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी उसके ऊपर अटके रहोगे, तो किसी क्वेश्चन को डोंट टेक एनी क्वेश्चन ऑन ईगो पे अगर लोगे तो उसी क्वेश्चन में फंसे रहोगे। स्पेशली मैथ में लगता है कि यार ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, ये तो होना चाहिए सॉल्व, लेकिन नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर अटको मत, सीधा उसको क्या करो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि और किसी को भी नहीं आ जाए, क्योंकि आपने भी प्रिपरेशन की है। तो इसीलिए किसी क्वेश्चन को एज अ ईगो पे मत लीजिए कि मुझे सॉल्व ही करना, मैं तो सॉल्व करके दिखाऊंगा एग्जामिनर को। एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन आपको उसीलिए बहकावे के लिए दिया है कि आपका टाइम उसमें ख़त्म हो जाए। तो बस इतना ही है मेरी तरफ से, और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और आप लाइक कर सकते हो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू for upcoming exam of SSC or IBSA. If you love the information, then like and subscribe my channel. I will update you same for IBSA IOS ग्रुप सेकेंड के लिए। और मेरा एग्ज़ाम जो है वो 16 सितंबर को है शाम के समय, तो हो सकता है कि मैं उसका भी एक ऐसे ही रिव्यू और एनालिसिस लेके आऊँ। तो यही था मेरी साइड से। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी हुई होगी इस शिफ्ट से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और लोगों से शेयर कर सकते हैं। और मेरी तरफ से इतना ही है, क्योंकि मुझे मेरी शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सिवाय वो माउस के। तो चलिए, अभी टेक्निकल इशू तो नहीं हुआ, इसलिए थैंक यू सो मच और ये वीडियो देखने के लिए भी। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपके दोस्त से शेयर कर दीजिए, ताकि उससे भी हेल्प हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।